Hi everyone, myself Shoaib Hamza, and today we are going to discuss another special case of linear programming, which is alternative optima. सो अल्टरनेटिव ऑप्टिमा को इनफिनाइट सोल्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि इनफिनाइट सोल्यूशन या अल्टरनेटिव ऑप्टिमा यानी कि इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा सोल्यूशन। एक प्रॉब्लम है, उसका आपने सोल्यूशन निकाल लिया और उस सोल्यूशन के अलावा भी कई सोल्यूशन निकल सकते हैं। वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 या इनफिनाइट मल्टीपल अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव ऑप्टिमा या फिर क्या कहते हैं, इनफिनाइट सोल्यूशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। परमजद अली की स्लाइड्स को हम फिर से पकड़ रहे हैं एक बार, स्पेशल केसेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्टीमेट ऑप्टिमा। ठीक है, इसमें क्या होता है, वही काम है, सिंप्लेक्स मेथड से आपको सॉल्व करना है और आपको एंड में आंसर देना है कि कौन सा स्पेशल केस है। आपके पास प्रॉब्लम यही आएगी कि आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा और इसको आपने बताना होगा कि कौन सा स्पेशल केस इसमें अप्लाई होता है या इसके अंदर प्रेजेंट है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, आपने बताना है कोई सा एक इसमें लाई करता होगा, या अल्टरनेटिव ऑप्टिमा या अनबाउंडेड या इनफिजिबल या जो भी रहता है वो वाला इसका आंसर होगा। बस आपने सॉल्व करके ही आइडेंटिफाई करना है, इस चीज़ के आपके मार्क्स होंगे। और इसके अलावा बाकी आपको सिंप्लेक्स मेथड आना चाहिए, इसकी प्री कंडीशन है। तो ये सिंप्लेक्स मेथड का हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। सिंपल वही, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हमने टेबल बनाना है। टेबल के अंदर हमने जैसे वैल्यूज़ को इंटर कर दिया है, ये सिर्फ अभी हम वैल्यूज़ को इंटर कर दिया सारी स्टैंडर्ड फॉर्म से उठा के। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं, स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बस, और आपने टेबल के अंदर इंटर कर दिया है। ठीक हो गया। होपफुली आपको सिंप्लेक्स मेथड आता होगा, नहीं आता होगा तो उसकी वीडियो भी अवेलेबल है। ऑलराइट, इसमें क्या करना होता है, आपको 2 कोएफिशिएंट नज़र आ रहे हैं आपको नेगेटिव का, आपको मोस्ट नेगेटिव सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे -2 है, -4 है, तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा होगा, ये -4 वाला। ये वाला आपके पास पाइवट कॉलम बन जाएगा, पाइवट कॉलम या की कॉलम बन जाएगा। इसके बाद आपने निकालनी होती है रेशो, राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय पाइवट कॉलम। ठीक है, उसकी रेशो निकालेंगे, 5/2 करेंगे 2.5 आ जाए, 4/1 करेंगे तो 4 आ जाए। तो यहाँ पे मिनिमम रेशो कौन सी निकल रही है, ये फर्स्ट वाली जो S1 वाली रो है आपके पास, मिनिमम रेशो निकल रही है। तो इसको हम बना लेंगे अपनी की रो बनाने के बाद हमने क्या करना होता है, इसको 1 बनाना होता है। 1 कैसे बनाएंगे, इस इंटायर रो को ना 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 हो जाएगा, 0.5 बन जाएगा, बाद में ये 1 बन जाएगा, ये 1/2 होगा, 0.5 बन जाएगा। इसी तरह से आपने ये की एलिमेंट को 1 बनाना होता है। इसके बाद जब हम 1 बना लेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली रो बन जाएगी। और इसके बाद क्या करना होता है, हमें इसके ऊपर भी 0 बनाना है, इसके नीचे भी 0 बनाना है। तो इसके ऊपर भी 0 बना लिया और इसके नीचे भी 0 बना लिए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सिंप्लेक्स मेथड का कंप्लीट होता है। इसको ज़रा एक दफ़ा गौर से देखें कि आपको लग रहा है कि वाकई कंप्लीट है। जी बिल्कुल, सारे हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ चुका है। अब इसके बाद एक्चुअल काम हमारा स्टार्ट होने वाला है अल्टरनेटिव ऑप्टिमा का। उससे पहले मैं वापस से आपको वही थ्योरी दिखाना चाहता हूँ। थ्योरी क्या कहती है, इन द सिंप्लेक्स मेथड। हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा, इन द सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व कर रहे हैं ना, इन द सिंप्लेक्स मेथड इफ द नॉन बेसिक वेरिएबल इन द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल शोइंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। इतनी लाइन को पढ़ें जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया ना, इस लाइन को फिर से पढ़ें। सॉरी, if the non-basic variable in the final simplex table showing the optimal solution to a problem। समझ आई? इसका मतलब है कि जो आपके पास फाइनल सोल्यूशन, जो आपके पास फाइनल टेबल बना है, ठीक है, यहाँ पे देखें फाइनल सिंप्लेक्स टेबल, ये कौन सा टेबल है, हमारा ऑप्टिमल बनी है। इसके बाद तो सिंप्लेक्स टेबल में कोई टेबल नहीं बनेगा। फाइनल सिंप्लेक्स टेबल शोइंग द, ठीक है, शोइंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, शोइंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ऑप्टिमल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम कैसे है, ये देखें। इसके बाद तो कोई आपके पास नहीं बनेगी ना। यहाँ पे देखें ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ये देखिए सारे आपके पास पॉजिटिव हैं या 0 है, ठीक है। और जो नेगेटिव वाले थे वो तो सारे डिस्कार्ड हो चुके हैं, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसका जो लास्ट जो ऑप्टिमल सोल्यूशन वाला था सिंप्लेक्स मेथड में, वो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ चुका है। ठीक हो गया। लेकिन उसने उसके बाद भी कोई चीज़ बोली हुई है, एंड यहाँ पे समझ लो एंड का वर्ड है, कोमे के बाद उसका मतलब ये है एंड हैज़ अ नेट 0 कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये हैज़ अ नेट 0 कंट्रीब्यूशन किस में कह रहा है, नॉन बेसिक के अंदर, नॉन बेसिक वेरिएबल के अंदर, एंड हैज़ अ नेट 0 एग्जैक्टली 0 वैल्यू है। देन द कंडीशन ऑफ मल्टीपल सोल्यूशन अराइज। ठीक हो गया। अब देखें हमारे केस में क्या है, बात समझ आ गई। उसने कहा फाइनल जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन तो बच चुका है, लेकिन नॉन बेसिक वाले वो नेट 0 है, ठीक है, नॉन 0
होने चाहिए, ठीक है। बट हेयर x1 कोफिशिएंट इज 0, x1 का कोफिशिएंट हम देख सकते हैं ये नॉन बेसिक है। बेसिक कौन से होते हैं, ये वाले बेसिक होते हैं, और नॉन बेसिक यहाँ पे लिखे जाते हैं। ये नॉन बेसिक कौन कौन से हैं, x2 क्यों नहीं लिया, x2 क्योंकि बेसिक में है, यहाँ पे जो है वो सारे बेसिक में है, x1 नहीं है यहाँ पे, x1 यहाँ नहीं है तो कौन सा होगा, नॉन बेसिक होगा। और यहाँ पे s1 भी नहीं है तो s1 भी कौन सा होगा, नॉन बेसिक। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है, ये देखें ग्रीन लाइन है तो ट्रू है, वो कह रहा है यहाँ पर हमारे पास ये जो नॉन बेसिक है ये नॉन जीरो है, इसकी बात ओके है। लेकिन ये जो जीरो है ये वाला, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये काम ख़राब कर रहा है यहाँ पे। ये कहता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अल्टरनेटिव ऑप्टिमा होगा, यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे, यहाँ पे इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करें, आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी है थोड़ी सी, आपने जो वही जो ज़ीरो है ना, जो कह रहा है यहाँ पे अल्टरनेटिव ऑप्टिमा होगा, तो आपने उसी को की कॉलम बना लेना है। उसी को जब की कॉलम बनाओगे और राइट हैंड साइड पे उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये रोशन निकलेगी, और मिनिमम वाली को आपने सेलेक्ट करना होता है, मिनिमम वाली को आपने की रो बना लिया, ठीक हो गया। और उसमें जो 0.5 है उसको पूरी रो को 0.5 से डिवाइड करोगे 1 बन जाएगा, इसको हमने 1 बना लिया, और इस तरह पूरी रो भी इफेक्ट पड़ जाएगी, ठीक हो गया। और हमने क्या करना है, इसके ऊपर भी 0 बनाना है, इसके ऊपर भी देखें, लेकिन उसके साथ देखें जो अब एक लिविंग इंटरिंग वेरिएबल होता है ना, x1 इसकी जगह s2, यहाँ पे देखने x1 आ गया है। ये कर्सर पे ज़रा फोकस कीजिएगा, x1 कैसे आया, पहले तो यहाँ पे s2 था ना, ये की कॉलम और की रो से यहाँ से ड्रैग करता हुआ यहाँ पे s2 की जगह आ गया है। अब x1 भी क्या बन चुका है, बेसिक वेरिएबल बन चुका है। अब हमने क्या करना होता है, यहाँ पे 1 तो बना लिया, इसके ऊपर भी 0 बनाना, तो 0 तो ऑलरेडी है तो वही वाली हमने एज इट इज़ लिख दिया है। उसके अलावा यहाँ पे x2 की वैल्यू यहाँ पे 0 बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपको रो ऑपरेशन लगाना है, और इसको यहाँ पे आप सेकेंड ऑप्टिमल सोल्यूशन आपके पास आ चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, तो पहले यहाँ पे देखें x2 की जो वैल्यू थी वो आपके पास क्या आ रही थी, वो आपके पास आ रही थी 2.5, ठीक हो गया। और x1 की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं, तो x1 की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। जब आपने दोबारा से एक दफ़ा की ये वाला ऑपरेशन लगाया कि कॉलम और की वाला, अब देखें x1 की वैल्यू 3 आ रही है और x2 की वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन वाला प्रॉफिट है वो सेम है, 10 इधर भी है 10 इधर भी है, यानी कि इसके 2 तो हमें मिल चुके हैं सोल्यूशन, इन्फिनाइट अभी नहीं मिले, 2 मिल, एक से ज़्यादा तो मिल चुके हैं। हमारी कंडीशन ये थी ना, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 या इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें हमें मैक्सिमम तो नहीं मिले, 2 मिल चुके हैं सोल्यूशन, ठीक हो गया। और यहाँ पे देखें ये दोनों सोल्यूशन उसने लिख दिया, ठीक है। अब बात आती है मज़े की चीज़, ठीक हो गया, दोनों सोल्यूशन उसने लिख दिए हैं, ठीक है। दोनों का वापस पुट करके देखेंगे ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ये z की वैल्यू 10 ही आएगी, तो 2 सोल्यूशन है। अब देखें तो अभी भी यहाँ पे 0 आ रहा है, इधर भी 0 है, लेकिन बात क्या थी, नॉन बेसिक, ठीक है। नॉन बेसिक कौन से थे, यहाँ पे पहले इधर तक देखें तो x1 हमारे पास नॉन बेसिक था इसलिए हमने लगा दिया, लेकिन यहाँ पे देखें x1 तो है लेकिन x1 अब बेसिक बन चुका है, यहाँ से इधर ड्रैग करते हुए आया था, s2 की जगह x1 आ गया था, तो x1 क्या बन चुका है, बेसिक। x1 और x2 क्या आ चुका है, बेसिक बन चुका है। यहाँ पे देखें x1 बेसिक है, x2 भी बेसिक है, s1 नॉन बेसिक है लेकिन वो नॉन जीरो है, 2 है। अब बात आती है s2, भाई ये तो हमारे पास नॉन बेसिक है, इसका मतलब ये भी हमारे पास की कॉलम बनेगा। तो यहाँ पे लिखा है इफ़ वी अगेन इंटर नॉन बेसिक 2 एंड परफॉर्म कंप्यूटेशन व्हाट विल हैपन। अगर हम इसको दोबारा की कॉलम बना लें और वो बना लें तो वापस हमारा जहाँ से स्टार्ट किया था ना वहीं पे हम वापस आ जाएंगे। तो इसकी ये सिंपलेक्स मेथड की लिमिटेशन है, ये 2 से ज़्यादा हमें सोल्यूशन नहीं दे सकता, इन्फिनाइट नहीं दे सकता, 2 दे सकता है, ठीक हो गया। ग्राफिकल मेथड आपको इन्फिनाइट दे सकता है, ठीक हो गया। द सिंपलेक्स मेथड डिटरमाइंस ओनली 2 ऑप्टिमल सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ इन्फिनाइट सोल्यूशन, ठीक हो गया। और इसी तरह के ग्राफिकल मेथड अभी देखते हैं। ये आपके पास जो सिंपल सी चीज़ है, आपको सिंपलेक्स मेथड आना चाहिए। उसके अलावा आपने देखना होता है जब आप पूरा सॉल्व करो नॉन बेसिक, मैं आपको ज़रा रिकैप दे दूँ, यहाँ पे इधर यहाँ आपने पूरा सॉल्व किया ना, ठीक है। यहाँ पे देखें नॉन बेसिक कौन से होते हैं, जो इधर इस रो में लिखे होते हैं वो सारे होते हैं बेसिक, और यहाँ पे जो लिखे होते हैं वो होते हैं नॉन बेसिक। नॉन बेसिक कौन से हैं, हमारे पास 0 है और यहाँ पे S2 में 2 है, ठीक है। ये तो नॉन ज़ीरो है, ओके, ये 0 है, तो इसके लिए हमें दोबारा से एक दफ़ा रो ऑपरेशन की कॉलम और की रो वाला काम करना होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके अब 2 सोल्यूशन मिल चुके हैं ना, हमने दोनों सोल्यूशन लिख देना कि ये 2 सोल्यूशन आएगा, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सिंपलेक्स मेथड 2 ही सोल्यूशन हमको बता सकता है, उससे ज़्यादा हमें बता नहीं सकता। ऑल राइट, यहाँ पे हम बता देंगे और हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। अब बात आती है यार, बात तो हमने की थी कि इन्फिनाइट सोल्यूशन आएंगे, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही सोल्यूशन आ रहे हैं,
तो ये सिम्प्लेक्स मेथड की लिमिटेशन है, लेकिन ग्राफिकल मेथड से आपको मैक्सिमम सोल्यूशन मिल सकते हैं। अब देखें, एक पॉइंट ये वाला पॉइंट है, एक पॉइंट ये वाला पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट पे आपके पास जो z की वैल्यू 10 आ रही होगी, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास इस पूरी पर्टिकुलर लाइन पे आपके मैक्सिमम सोल्यूशन आएंगे। ऑलराइट, यहाँ पे वैसे मोस्टली एंड हो जाता है हमारा क्वेश्चन। इसके अलावा ये जो वेटेज एवरेज वाली ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। अगर ये नेसेसरी हुई मैं सर से कंफर्म कर लूँगा, बट यहीं तक हमारा क्वेश्चन था और यह अल्टरनेटिव ऑप्टिमा भी हो चुका है। अब तक हमने दो क्वेश्चंस को डील कर लिया, दो केसेस को डील कर लिया है, डिजेनरेसी को डील कर लिया है, अल्टरनेटिव ऑप्टिमा को डील कर लिया। हमारे पास कौन सा रह गया? अनबाउंडेड सोल्यूशन एंड इनफिजिबल सोल्यूशन। तो ये दो केसेस हमारे पास रह गए हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टाटा एंड बाय बाय।